अभी अभी आपके साथी लोकसभा सांसद औजला जी बता रहे थे कि क्या क्या हुआ था। सिर्फ आप ही बैठे थे जो आगे के रो और पीछे के रो के बीच में ये आदमी जो भाग रहा था। बताइए आपने कैसे उसको रोका, हमारे दर्शकों को बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये इस आदमी जैसे भाग रहा था बैक बेंच से लेकर स्पीकर की तरफ, आपने क्या किया और कैसे ये पूरा घटना घटी, हमारे दर्शकों के लिए एक बार बताइए बेनीवाल जी। देखिए, शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल में मुझे भी बोलना था और नेक्स्ट स्पीकर मैं ही था। बीजेपी के एक सांसद बोल रहे थे, राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे जी। और मैं जो पार्लियामेंट का हमारा बैठने का सिस्टम है उसमें सेकंड नंबर पे बैठा हुआ था। मेरी चेयर पीछे है लेकिन मैं आगे चला गया था भाषण देने के लिए। और जब बीजेपी के सांसद को बैठने का इशारा करके मुझे बोलने का इशारा किया राजेंद्र अग्रवाल जी ने कि नेक्स्ट आप, तो मैंने देखा कि वो पीछे की ओर देख रहे थे बीजेपी के सांसद, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटका हुआ था, छत इससे गैलरी से लटका हुआ था पार्लियामेंट के अंदर की तरफ, और दूसरा व्यक्ति अंदर कूद चुका था। और 1 मिनट में मेरे माजरा समझ में आ गया, कोई अंदर कूद गया, कोई बदमाशी हो रही है। तो मैं पीछे की ओर बढ़ा और एक व्यक्ति फिर छलांग लगा था, वो आगे आ रहा था, जिसको आप वीडियो में देखेंगे। मैंने आधे मिनट बाद उसको रोक लिया, रोक के उसको काबू भी कर लिया, उसको पटक भी लिया। और जो दूसरा था उसने पीछे से गैस छोड़ी सांसदों पे, और उस समय राजनाथ सिंह जी अंदर थे, कई मिनिस्टर अंदर थे, लोकसभा अध्यक्ष चैम्बर में थे। और उसने फिर जब हमने उसको पकड़ के और उसको ठीक किया तो उसने अपने जूते में से वो निकाल के जो साथ में लाया था सोल के अंदर, उसने जो धुआं था उसने वो धुआं हमारे ऊपर छोड़ा। लेकिन पीछे वाला जो व्यक्ति था उसने स्प्रे ज्यादा किया, जिसके चारों तरफ धुआं हो गया था। सबसे बड़ी बात कि 2 लोग इनको और सपोर्ट करे थे ऊपर गैलरी के अंदर, एक महिला और एक आदमी। उनका कोई खोज खबर ही नहीं है। अभी हम तो देख रहे हैं कि बाहर से 2 लोगों को पकड़ लिया, एक लेडी अलग थी, वो अलग थे। 2 लोग जो अंदर और थे, 2 4 थे, ये अंदर 4 थे, 2 कूद गए थे, 2 कूदाने में थे, और वो 2 थे वो और थे। इनका पूरा गिरोह है। इसकी जांच होनी चाहिए। वो ये कह रहा था कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, जब उसको पीटा कि मैं लखनऊ का, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात का प्रोटेस्ट, आप बताएं। आज संसद की उन शहीदों की बरसी है जिन्होंने 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो शहादत दी देश के लिए, सबको बचाया, और आज ही का दिन चुन के इन्होंने चुनौती दी। ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी का फेल्योर है, लोकसभा सचिवालय का पूरा फेल्योर है। लोकसभा अध्यक्ष जी का बयान पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, मामूली बात कैसे। आज तो 13 दिसंबर है, जैसे आपने भी बोला और बेनीवाल जी ने अभी जिक्र किया कि पार्लियामेंट की जो अटैक हुई थी 2001 में, उसकी श्रद्धांजलि है, उसकी एनिवर्सरी है आज। वैसे ही जो सुरक्षा व्यवस्था है पार्लियामेंट के अंदर वो तो बढ़ाया गया होगा। उसके बावजूद ये लोग, 2 लोग अंदर और 2 लोग बाहर अगर घुस सकते थे तो फिर कुछ कठिन सवाल तो पूछना ही चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में तो कुछ कठिन सवाल तो पूछना ही चाहिए, और सारे एमपीज को पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब एक तरफा एमपीज को पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपके सारे सुरक्षा का मामला है। पाठक जी से सहमत हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी को सुरक्षा की चूक हो गई नहीं हुई है। सुरक्षा की चूक तो 2001 में हुई थी, जब पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। उन्होंने प्लान किया था, प्लान करने के बाद उसके बाद दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के बाद संसद के भीतर तक पहुंच गए। तो वो एक बड़ी चूक थी, इसको चूक नहीं कहा जाएगा। ये तो किसके मैंने सांसद को, आज हम सांसद हैं, हम किसी 2 लोगों को भी अप्लाई लिख सकते हैं, उनको पास जारी करेगी संसद। वो संसद के भीतर आएंगे तो संसद के भीतर बैठेंगे, लेकिन वो हमने पास जारी किया ना। अब उसमें जो जब वो अंदर आए हैं तो वो अंदर कोई आर्म्स लेकर नहीं जा पाए, आरडीएक्स लेकर नहीं जा पाए, कोई विस्फोटक लेकर नहीं जा पाए, क्योंकि वो विस्फोटक कोई होगा तो वो तो स्कैन हो जाएगा जी, पकड़ जाएंगे। कोई आर्म्स होगा तो पकड़ जाएंगे, मेटल होगा कोई पकड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर वो जूते में रखकर अपना ले गए, और वो भी सांसद की रिकमेंड पर उनका पास बना है। तो इसलिए इसको कोई बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये एक मानवीय भूल इसको कहा जा सकता है कि भाई हमारे सांसद से कहीं ना कहीं चूक हुई। कैसे इन लोगों के पास बनाए, जब आप जानते नहीं थे तो किसने पास बनवा दिए। कई बार होता क्या है कि हम ही लोग गए तो वहाँ तो संसद में तमाम सिक्योरिटी वाले या अन्य जो वहाँ कामकाज करने वाले लोग होते हैं, वो आज भाई साहब ये हमारे परिवार के 2 लोग आए हैं, जरा आप साइन कर दीजिए। तो जनरल आदमी कर भी देता है कि भाई ठीक है, रोज हमारी सुरक्षा में रहते हैं ये लोग। 1-2 बार हमारे साथ भी हुआ तो, लेकिन खैर एक बार हुआ तो हम बोले आप साइन कर दीजिए। तो उसमें मेरे दिमाग में
पता नहीं क्या आया, हमने कहा यार ऐसा है कि अभी हमारे लौट के कर देंगे, मतलब मेरे दिमाग में आया कि नहीं करना चाहिए हमको, हमने नहीं किया। तो कुल मिलाकर बाई चांस कर भी देते हम तो ये सब चीज इसको वैसे गंभीर चूक मेरे हिसाब से तो नहीं कही जा सकती। तो हाँ, और संसद में वो लोग ऊपर से जहाँ दर्शक दीर्घा थी काफी दूरी भी है, नीचे देखो आप तो पत्रकार हैं, आप लोग तो जरूर देखे ही होंगे वहां के ऊपर, तो ऊपर से नीचे तक कूदने में भी कोई आसानी से नहीं कूद सकता, तो ये माने वेल ट्रेंड लोग रहे होंगे बिल्कुल। तो और मेरा तो स्पष्ट है कि आज के दिन केवल उसको जोड़ के मत देखिए 2001 से, आज 3 राज्यों में शपथ ग्रहण भी था, और ये जो शपथ ग्रहण हो रहा है तो मैंने वही कहा ना कि पिछले 4 दिन में 4 बड़े फैसले देश में हुए हैं, जो भारत के भविष्य, बेहतर भविष्य से जुड़े हुए ये चारों फैसले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं क्या उसको प्रभावित करने के भी तो कोई वो नहीं है। जी, इसका जिक्र तो आपने पहले भी किया था। इसको अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। श्याम सिंह यादव जो बीएसपी के एमपी हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो भी थे लोकसभा में जब ये हुआ था, जब ये घटना घटी थी। ये जो सिस्टम है एमपीज का, जो रेकमेंड करके विजिटर पास बनाने का जो सिस्टम है, क्या आपको लगता है श्याम सिंह यादव जी इसमें बड़ा चूक हुआ है और इस सिस्टम का पूरा रिव्यू होना चाहिए? फिलहाल तो स्पीकर साहब ने ये बोला है कि अभी कोई विजिटर पास इशू नहीं होगा, जब तक ये पूरी जांच खत्म नहीं होगी तब तक कोई विजिटर पास इशू नहीं होगा। क्या वो सिस्टम, उस व्यवस्था की पूरी मतलब ओवरहॉल होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए क्या है कि जो पास इशू किया था वो बीजेपी के सत्ताधारी दल के एमपी ने किया था, लेकिन मैं यहाँ वो उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता जी। इसको तो मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई आता है, मैं उसको जानता हूँ, 1 साल से, 4 साल से, 10 साल से अच्छी तरह से जानता हूँ, और जानता हूँ कि ये बदमाश नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, ये अच्छा आदमी है और कानून को मानने वाला है, लॉ अबाइडिंग है, तो हम उसके लिए पास को रिकमेंड कर देते हैं। उसी तरह से जिस माननीय एमपी ने उसका पास इशू किया, देखिए मैं उसकी गलती नहीं मानता उन एमपी साहब की, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सही कर रहा हूँ। जैसे आप ही हैं, मेरे पास आए, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और आपके कैरेक्टर को जानता हूँ, सब चीज़ को जानता हूँ कि आप अच्छी फितरत वाले आदमी हैं, तो मैं पास इशू कर देता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये नहीं है कि कब आपके दिमाग में इस तरह के शरारत करने की, साजिश करने की किसी वजह से किसी भी समय आ सकती है, वो तो मैं नहीं जान सकता। तो यहाँ तो मैं कहूँगा कि उन एमपी साहब की गलती नहीं है, लेकिन जो अभी हमारे पूर्व वक्ता साहब कह रहे थे, मैं उनको जान नहीं रहा हूँ, शायद माननीय सांसद होंगे, कि ये कोई चूक नहीं है, तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा सिक्योरिटी लैब्स है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। मान लीजिए वो कहते हैं कि वो मेटल नहीं था, वो होता तो बारूद होता, एक्सप्लोसिव होता तो पकड़ा जाता, ये नहीं पकड़ा गया। नो, आई डोंट एग्री विद दिस। वो जूते में बारूद भी ला सकता था, जूते में चाकू भी ला सकता था, जूते में ऐसा भी छोटा मोटा हथियार ला सकता था जिससे बहुत सीरियस इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकता था, और आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो उनका यह कहना है कि यह साधारण सी चूक है, तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। ये बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, और जी आप भी मानते हैं कि ये बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है? आई मीन